बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस गुनाह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो गुनाह है झूठ। आज के दौर में झूठ हमारी ज़िंदगी का मामूल बनता जा रहा है। घर में झूठ, कारोबार में झूठ, रिश्तों में झूठ, सोशल मीडिया पर झूठ, वादों में झूठ, हत्ता के मजाक में भी झूठ। लोग समझते हैं कि छोटा सा झूठ है, कोई बड़ी बात नहीं। इस्लाम सच्चाई का दीन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, ईमानदार थे। नबूवत से पहले भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह झूठों को हिदायत नहीं देता। एक और मकाम पर फरमाया, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। सोचें, जिस इंसान पर अल्लाह की लानत हो उसकी ज़िंदगी में सुकून कैसे आ सकता है। झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है। इंसान एक झूठ बोलता है, फिर उसे छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसी तरह झूठ की नस्ल परवान चढ़ती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एतबार ख़त्म हो जाता है, इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, लोग एतमाद करना छोड़ देते हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग झूठी ज़िंदगी दिखाते हैं, फेक लाइफस्टाइल, फेक पर्सनैलिटी, फेक हैप्पीनेस। लोग दूसरों को मुतासर करने के लिए झूठ बोलते हैं, जाली अमीरी, झूठी कामयाबी, झूठे किस्से, झूठी खबरें। हालांकि इस्लाम हमें सादगी और सच्चाई सिखाता है। मजाक में झूठ बोलना, बाज़ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ मजाक करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले। आज फेक स्टोरीज़, मीम्स और झूठी बातें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए की जाती हैं। याद रखें, इस्लाम में झूठ झूठ ही रहता है, चाहे मजाक में हो या कारोबार में झूठ। कारोबार में झूठ आज आम हो चुका है। खराब चीज़ को अच्छा बताना, वज़न में कमी करना, झूठी कस्में खाना, चीज़ के ऐब छुपाना, ये सब हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से ऐसे लोगों को अलग फरमा रहे हैं। झूठ और मुनाफ़िक़त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। झूठ इंसान के दिल को स्याह कर देता है, फिर इंसान को गुनाह बुरा नहीं लगता। बच्चों के सामने झूठ। बाज़ वालिदैन बच्चों से कहते हैं, इधर आओ तुम्हें ये चीज़ देते हैं, फिर देते कुछ नहीं, ये भी झूठ है। इस्लाम बच्चों की तरबियत सच्चाई पर करता है। अगर बचपन से बच्चे झूठ सुनेंगे तो बड़े होकर झूठ इनकी आदत बन जाएगा। झूठ के नुकसानात, दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। झूठा इंसान हमेशा डरता रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। एक बार एतबार टूट जाए तो दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं। अक्सर लड़ाइयाँ और तलाक़ें झूठ की वजह से होती हैं। बरकत ख़त्म हो जाती है। झूठ रिज़्क़ की बरकत को ख़त्म कर देता है। आखिरत की तबाही। झूठ इंसान को जहन्नुम तक ले जा सकता है। सच्चाई की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सच्चा इंसान लोगों के दिलों में इज़्ज़त पाता है, अल्लाह के करीब होता है, सुकून वाली ज़िंदगी गुजारता है। सहाबा किराम की सच्चाई। सहाबा किराम सच्चाई में बेमिसाल थे। हज़रत काब बिन मालिक ने ग़ज़वा तबूक में सच बोला, हालांकि सज़ा का खौफ था, लेकिन इनकी सच्चाई की वजह से अल्लाह ने कुरान में इनकी तौबा कबूल होने का ऐलान फरमाया। ये सच्चाई की ताकत है। सोशल मीडिया और झूठ। आज लोग लाइक्स और व्यूज़ के लिए झूठी खबरें, फेक थंबनेल्स, मनगढ़ंत वाक़यात, झूठी अहादीस फैलाते हैं।
یاد رکھیں، ہر بات شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ معمولی فائدے کے لیے اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ قیامت کے دن جھوٹے لوگوں کا انجام۔ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ، پاؤں، زبان سب گواہی دیں گے۔ جھوٹ بولنے والا سوچتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ جھوٹ سے بچنے کے طریقے: اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر بات سن رہا ہے۔ کم بولیں، زیادہ بولنے سے غلطی اور جھوٹ بڑھتا ہے۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اچھی کمپنی انسان کو سچا بناتی ہے۔ ہر بات شیئر نہ کریں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ تحقیق کریں۔ دعا کریں، اللہ سے سچائی مانگیں۔ سچائی کے فائدے: دل کا سکون، عزت، اعتماد، رزق میں برکت، اللہ کی رضا، جنت۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی پوری شخصیت تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، سچائی کا راستہ یا جھوٹ کا راستہ۔ یاد رکھیں، دنیا میں وقتی فائدہ شاید جھوٹ سے مل جائے، لیکن ہمیشہ کی کامیابی صرف سچائی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا انسان بنائے، جھوٹ، دھوکے اور منافقت سے بچائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔